हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम जोन में। और हमने लास्ट 2 लेक्चर ले लिया है लक्ष्मीकांत का। तीसरा लेक्चर जो है हम लोग आज करेंगे कंप्लीट। हमने 2 लेक्चर्स में पहला जो है लेक्चर वो डेडिकेटेड था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के लिए। ठीक है। दूसरा हमने जो लेक्चर बनाया है उसमें है इसी एक्ट का जो है सेटलमेंट एक्ट, यानी कि अमेंडमेंट एक्ट बोल दो या फिर सेटलमेंट एक्ट बोल दो। तो ये जो आया था ये 1781 में आया था। हमने दोनों जो लेक्चर्स कंप्लीट कर लिया है। तीसरा जो है अगर हम बात करें तो इसी के अगेंस्ट में एक नया एक्ट आता है जो था 1784 का। 1784 जो है फेमसली इसका नाम जो है ये है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट। देखिए, आपको मैंने पहले भी बताया है कि जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था, इसमें एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया था जिसमें का नाम था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो थे ये मेनली किस चीज के लिए काम करते थे? ये काम करते थे कॉमर्स के लिए, है ना। कॉमर्स के लिए काम करते थे। अब ये कॉमर्स के लिए काम करते थे, लेकिन अब देखो ये कॉमर्स के लिए तो काम हो रहा है, लेकिन कोई पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए काम नहीं हो रहा है। तो पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए भी काम करने के लिए तो कुछ तो होना चाहिए। तो ये जो पिट्स इंडिया एक्ट था इसमें यही सेग्रीगेट किया गया कि कॉमर्स और पॉलिटिकल अफेयर्स दोनों को अलग अलग कर दिया गया। पॉलिटिकल अफेयर्स को जो है दोनों को अलग अलग कर दिया गया ताकि जो है एक बॉन्डिंग क्रिएट हो सके। और कॉमर्स को देखने के लिए ऑलरेडी जो है एक बॉडी बन चुकी थी जिसका नाम था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो पॉलिटिकल अफेयर्स को देखने के लिए एक बॉडी बनाया गया जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है। तो यहाँ पे दो इंस्टीट्यूशन बने। ऑलरेडी ये पहले से था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और एक नया बन गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोल को यहाँ पे इन्होंने और ज्यादा स्ट्रेंथन किया है। अब स्ट्रेंथन किस मामले में किया है कि ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था इसके पास में सुपरवाइज करने का पावर था। और ये मतलब एक तरह से सिविल मैटर्स को कंसीडर करता था, सिविल मैटर्स को देखभाल करता था। मिलिट्रीज के भी जो थे इसके पास में सुपरवाइज करने की पावर था। ठीक है। और इसमें के पास में सम लेवल तक रेवेन्यू मैटर में भी ये अपना जो है इसका पास जुरिडिक्शन हुआ करता था। डेट मीन्स की जो बोर्ड ऑफ जो कंट्रोल था ये केवल नाम नाम का नहीं था, थोड़ा सा इसमें पावर दिए गए थे। लेकिन ये जो था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ये फुल्ली कॉमर्स के लिए था और इसमें पूरा पूरा कब्जा था ब्रिटिशर्स का, है ना। इसमें कुछ हद तक इंडियंस को डाला गया था बट ज्यादातर जो है 100% जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में ब्रिटिशर्स का कब्जा था। क्योंकि ये फुल्ली इनका मेन मेंटेलिटी क्या था कि इनको ट्रेड करना था और ये ट्रेड में किसी का इंटरफेरेंस नहीं चाहते थे। ठीक है। अब ये जो पिट्स इंडिया एक्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट में दो बहुत इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं क्लॉज है, अगर इसकी बात करें बहुत ज्यादा ये फेमस है दो चीजों के लिए। पहला चीज क्या है कि यहां अगर हम बात करें तो पहला ये है कि कंपनी जो है, जो कंपनी की टेरिटरी थी, कंपनी की टेरिटरी को फर्स्ट टाइम एक्नॉलेज किया गया था कि ये जो है ब्रिटिश के हैं, ब्रिटिश पोजीशन के अंदर आते हैं, है ना। यही जो है ये जो है ब्रिटिश पोजीशन के अंदर आते हैं। दैट मीन्स की पहली बार ऐसे एक्नॉलेज किया गया था कि जो कंपनी की टेरिटरी है, जो कंपनी एक्वायर की हुई है टेरिटरी, ये सारा ब्रिटिश पोजीशन है। दैट मीन्स की ब्रिटिश का अधिकार है। सेकंड क्लॉज ये था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, जो ब्रिटेन का गवर्नमेंट है, ब्रिटेन का जो गवर्नमेंट है, इनके पास में फुल पावर था, यानी कि सुप्रीम कंट्रोल था। जो क्या करते थे कंपनी अफेयर्स पे, जो यहाँ जो ब्रिटिश की कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उस पे इनका जो है कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेटिव राइट था। ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट क्लॉजेस थे इसके। पहला कि कंपनी के जो टेरिटरी थी उसको ब्रिटिश पोजीशन पहली बार इसमें कंसीडर किया गया था पिट्स इंडिया एक्ट में। और दूसरा ये है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, यानी कि जो ब्रिटेन वाली गवर्नमेंट है, उसके पास में सुप्रीम अथॉरिटी था ताकि वो कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन को कंसीडर कर सके, उसके एडमिनिस्ट्रेशन पे देख रेख कर सके। ठीक है। तो ये चीजें दोनों चीजें कंसीडर की गई थी फर्स्ट टाइम पिट्स इंडिया एक्ट में। तो इसी के साथ ये लेक्चर भी समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।